नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। आज बात होगी एक और सियासी मुद्दे की। राजस्थान की सियासत में आगामी एक हफ्ता काफ़ी अहम रहने वाला है। इस दौरान सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी मुद्दों पर सीधे टकराते नजर आएंगे। इन्हीं में एक बड़ा अहम चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। वैसे तो ये प्रोजेक्ट राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 13 जिलों का सूखा मिटाने के लिए बना था, लेकिन करीब 4 साल से ये सियासत इससे अपना गला तर कर रही है। 25 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंकेंगे, तभी कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम कांग्रेसी नेता, बड़े नेता इस मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ जन आशीर्वाद यात्रा भी शुरू करेंगे। वैसे तो 2005 में वसुंधरा राजे के कार्यकाल में ईआरसीपी अस्तित्व में आया था, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है और पिछले कुछ सालों में तो ये मुद्दा गहलोत बनाम शेखावत या यूं कहें कि राजस्थान बनाम केंद्र के रूप में फिलहाल सियासी फुटबॉल ज़्यादा नजर आ रहा है। चुनाव एकदम सिर पर हैं, तो दोनों पार्टियों का आखिर इस मुद्दे पर रुख क्या है, केंद्र और राजस्थान इस पर किस तरह से अपना स्टैंड रख रही हैं, इसी मुद्दे पर आज चुनावी चर्चा होगी। मेरे साथ इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जुड़ेंगे और कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जुड़ेंगे। आप दर्शकों को बता दूं कि ये करीब दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और उस आबादी को पानी देने के लिए और खेती में ख़ास तौर पर सिंचाई करने के लिए, जो अक्सर राजस्थान में किसानों को दो चार होना पड़ता है, सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भरता रहती है, उस समस्या को दूर करने के लिए ईआरसीपी अस्तित्व में लाई गई थी। 2005 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने एमपी के साथ समझौता किया, लेकिन करीब 17-18 साल हो गए आज, लेकिन ये हकीकत नहीं बन पाई है। इस तमाम और अब जब राजस्थान में चुनाव जो है जल्दी घोषणा ऐलान होने वाले हैं चुनाव का, आचार संहिता का अगले महीने, और फिर दोनों पार्टियों ओर से टिकट का बंटवारा शुरू होगा, तो उससे पहले फिर से कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने को जा रही है और वो बीजेपी को इस पर घेरना चाहती है। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जल्दी मौजूद होंगे। राजकुमार जी, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में स्टूडियो से। पहली बार आप पधारे, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार जी, एक बड़ा सियासी मुद्दा आप इसे अब चुनाव में बनाने जा रहे हैं। करीब 4 साल हो गए और उससे पहले भी 2008 में आपकी सरकार थी। सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है, जाहिर तौर पर राजस्थान के लिए 3 करोड़ की आबादी को ये पानी देगा। आप दक्षिण पूर्वी राजस्थान के काफ़ी ज़िलों को, 13 ज़िलों को कवर करेगा, लेकिन क्या 4.5 साल के अंतराल के बाद ही इस तरह से आपको ये इतनी सक्रियता करने की ज़रूरत पड़ी? देखिए मनीष जी, ईआरसीपी का मुद्दा राजस्थान के उन 13 जिलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। राजस्थान में उन 13 जिलों में हमेशा खेत में पानी की कमी रहती है, सूखा हमेशा रहता है, वहां के किसानों के कंठ कीले रहते हैं, खेत सूखे रहते हैं। आपने कहा कि 4.5 साल में अब ये मुद्दा आपने क्यों उठाया? मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा हम जब सत्ता में आए थे दोबारा से, हम लगातार तब से मुद्दा उठाते आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी को भी हम बार बार पत्र लिख चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी अजमेर में आए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए थे ईआरसीपी को लेकर के, और राजस्थान की भोली जनता ने राजस्थान को, भारतीय जनता पार्टी को 25 सांसद में से एक सांसद जो जोधपुर से आते हैं वो इसी विभाग के मंत्री हैं। उसके बावजूद भी 13 जिलों का किसान अभी आज भी प्यासा बैठा है, खेत सूखा बैठा है। 13 जिलों के इनमें 83 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तकरीबन 3.5 करोड़ लोग वहां रहते हैं। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ईआरसीपी को लेकर राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आप लाएंगे तब हम आपको ईआरसीपी का पानी देंगे। हम कहते हैं कि हम आपको पानी लाकर देंगे। राजस्थान के जन के प्रिय नेता हर दिल अजीज अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिद कर रखी है कि मैं 13 जिलों के किसान को पानी ला करके दूंगा। ठीक है राजकुमार जी, आपने ओपनिंग कमेंट्स रखे। मैं कृष्ण कुमार जानू के पास भी जाना चाहूँगा, भाजपा से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। जानू साहब, आपने सुना कांग्रेस का कहना है कि
आपने जो अड़ंगा लगा रखा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिद पकड़ ली है कि वो अब इन 13 जिलों को पानी दिला कर रहेंगे। लेकिन आप जो है इसमें लगातार अड़ंगा लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा आरोप है पिछले कुछ वर्षों से तो गहलोत सीधा हमला बोल रहे हैं, खासतौर पर आपके जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर, कि वो इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होने दे रहे हैं। कल एक बार फिर उन्होंने बोला कि वो नाकारा हैं और निकम्बे हैं कि वो राजस्थान को इस बड़ी परियोजना से वंचित करने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता तो ये नहीं है। गहलोत जो है अपने बेटे की हार के बाद से गजेंद्र सिंह जी से नाराज हैं और वो नाराजगी इन 13 जिला की जनता को भुगतनी पड़ रही है। ईमानदार बात करी जाए तो गहलोत सरकार ने अपने इस कार्यकाल में कितनी बार यह प्रयास किया कि ये योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो। भाजपा ईमानदारी से 2017 में इस योजना को लेकर आती है, 18 के चुनाव में हार जाती है, गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद उनके द्वारा किए गए प्रयास और बयान में बहुत अंतर है। ईमानदार बात करी जाए तो गहलोत साहब ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये परियोजना घोषित होती है तो क्रेडिट बीजेपी को जाती है, इसलिए उसे लटकाने भटकाने की कोशिश की है। और उन्होंने ईमानदारी से प्रयास किया है। राज्यपाल के अभिभाषण में उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि 2051 तक योजना पूरी होगी। जिस परियोजना को केंद्र की योजना के अधीन लेकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना हो, उसके लिए उन्होंने बजट प्रावधानों में कुछ छोटा सा बजट जारी करके, छोटा सा बजट खर्च करके क्रेडिट को डाइल्यूट करने की कोशिश की है। ईमानदार कोशिश, जनता की सेवा नहीं, इसके पीछे राजनीति की साजिश है गहलोत साहब की। नहीं, लेकिन जानू साहब, आरोप तो आप पर बड़ा लग रहा है कि राजनीतिक साजिश आपकी है, क्योंकि 2017 ही नहीं बल्कि आप ही की सरकार थी। आपकी पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2005 में इस प्रोजेक्ट को, तब ये नाम नहीं होगा हालांकि, एमपी के साथ में एक उन्होंने एग्रीमेंट किया था और यही चंबल का पानी लाने की बात थी। लेकिन उसके बाद आपकी भी सरकारें बनी और गहलोत सरकार भी वापस से एक बार लौटी, 8 में भी आए और अब 2018 से लगातार फिर है। इनका आरोप बड़ा ये है क्योंकि अनाउंस आपने किया, फिर जो है आपने रिवाइज्ड डीपीआर के नाम पर अड़ंगा आपने डाला और आप बोल रहे हैं कि ये क्रेडिट केंद्र के खाते में ना चला जाए, इसलिए गहलोत आरोप लगा रहे हैं। बल्कि अब तो वो इसे मुद्दा बना चुके हैं चुनावी। अगर आप अब इसे लागू भी करेंगे तो क्रेडिट तो कांग्रेस ही हासिल करेगी कि उन्होंने दबाव डाला इसलिए आपने इसको लागू किया, या आप डबल इंजन होने तक इसे लागू नहीं करेंगे? नहीं, दोनों बातें हैं। राजनीति करने की कोशिश राजनीतिक दलों को करनी चाहिए, लेकिन इन 13 जिले जो कि अब 20 जिले बन चुके हैं, उनकी जनता को, उनके किसान को पानी भी मिलना चाहिए। ये केवल ईआरसीपी के पानी का ही मामला नहीं है, ये ईस्टर्न कैनाल के अलावा भी जो जल जीवन मिशन के काम हो रहे हैं उसको भी लटकाने भटकाने और उसमें भी कमीशन खाने की कोशिश हो रही है। और यही कारण है कि अब तक जो पैसा भेजा गया वो खर्च भी नहीं हो रहा है, ना उसका जो है यूटिलाइज सर्टिफिकेट जारी हो रहा है। और सरकार केवल और केवल ब्लेम करके, केंद्र के मंत्री जिसने गहलोत के बेटे को लोकसभा का चुनाव हराया, उसके प्रतिशोध की भाव से काम किया जा रहा है। ईमानदारी से गहलोत सरकार ये बता दे कि इन 4.5 साल में कितनी बार उन्होंने केंद्र को मापदंड पूरा करने वाली प्रक्रिया के साथ चिट्ठी लिखी और योजना को नेशनल प्रोजेक्ट करने की घोषणा की। खुद गहलोत तो घोषणा कर चुके हैं, केंद्र नहीं करेगा तो हम करेंगे। मतलब समन्वय का अभाव खुद दिखा रहे हैं, छेड़खानी खुद कर रहे हैं और ब्लेम भी खुद कर रहे हैं। ये डबल गेम का गेम कितने दिन चलेगा? नहीं, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा जानू साहब कि आप ये बोल रहे हैं कि जो गहलोत सरकार है उसने कोशिश नहीं की, लेकिन वो उल्टा आरोप आप ही पर लगा रहे हैं कि हमने कोशिशें भरसक की हैं, लेकिन कभी रिवाइज डीपीआर के नाम पर, कभी नॉर्म्स पूरा नहीं करने के नाम पर। अगर नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए थे तो ये तत्कालीन, जब अगर 2017-18 का, अगर मैं गलत नहीं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, तब रिवाइज डीपीआर की मांग की गई इस मौजूदा गहलोत सरकार से, तब अगर उन्होंने पेश किया तो आपने तत्कालीन कमियां फौरन ढंग से क्यों उसको रिएक्टिफाई नहीं किया? आपने क्यों लटकाए रखा अपने केंद्र के स्तर पर इसको? देखिए, इसमें क्या है कि केंद्र के 25 सांसद जो राजस्थान के हैं वो केंद्र सरकार के समर्थन करने वाले हैं। इन 13 जिलों के जो 20 बन चुके हैं उनमें भी जो सांसद हैं वो भाजपा की केंद्र सरकार को समर्थन करने वाले हैं। ब्लेम गेम कौन खेल रहा है? तो ज्यादा बड़ा आरोप इसीलिए आप पर लग रहा है कि 25 के 25 सांसद आपके हैं, बावजूद इसके ये राष्ट्रीय परियोजना नहीं बन पा रही है। नहीं, राष्ट्रीय परियोजना बनने के लिए राज्य सरकार जो प्रक्रिया अपना करके काम पूरा करना चाहिए वो पत्रावली पूरी नहीं हो रही है।
जिस प्रकार के एनओसी की जरूरत है वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, केवल ब्लेम गेम खेला जा रहा है। राजकुमार जी, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं, तो फिर आप ये जन आशीर्वाद जो रैली निकालने जा रहे हैं 25 सितंबर से, तो आप क्या बताएंगे जनता को जाकर के? क्योंकि ये इनका बार बार बीजेपी का यही कहना है, गजेंद्र शेखावत का भी ये कहना है कि आपने जो है जो प्रोसेस है, ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस है, वो पूरा नहीं किया है। मनीष जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के ऊपर कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को देश का सबसे ताकतवर इंसान मानते हैं। दुनिया के ताकतवर प्रधानमंत्रियों में अगर कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राजस्थान की बोली जनता ने 25 के 25 सांसद दिए। जो संसाधन मंत्री हैं, जल वाले मंत्री हैं, वो राजस्थान जोधपुर से आते हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं, 2 कारणों से वो ईआरसीपी को राजस्थान में लागू नहीं होने दे रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी अजमेर के अंदर। प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं तो जल संसाधन मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी कर रहे हैं। 2 कारण हैं। एक तो अशोक गहलोत जी ने उनका संजीवनी घोटाला खोल दिया। संजीवनी घोटाले में वो व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को व्यस्त करे हुए हैं कि कैसे भी करके संजीवनी घोटाले के ऊपर जो मेरा आरोप लगा है वो किधर उधर डाइवर्ट हो जाए। और दूसरा, अशोक गहलोत जी को मैं इस मामले में कहीं ना कहीं आरोपी मानहानि दावे में कर दूं। दूसरा, ये ईआरसीपी की जो योजना है वो वसुंधरा राजे जी की लाई हुई थी, तो वसुंधरा जी से भी वो चिढ़ते हैं, खींच खाते हैं, और अशोक गहलोत जी से भी खींच खाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री जी को गुमराह इसलिए रख रहे हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी को जमीन की वस्तुस्थिति 13 जिलों की पता नहीं है अभी तक। अभी भारतीय जनता पार्टी घमंड में है। अभी भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटा नहीं है। हालांकि बंगाल में तोड़ने का प्रयास हिंदुस्तान की जनता ने किया, हिमाचल में किया, कर्नाटक में किया। राजकुमार जी, हम इस 2023 में राजस्थान इनको मारेगा, वोट की चोट से जब मारेगा, तब इनको पता चलेगा इनका घमंड टूटा है। मैं कह रहा हूं, अगर पत्रावली में कोई कभी राजस्थान सरकार की तरफ से है तो क्या 25 सांसदों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो प्रधानमंत्री से अपील करे कि साहब सरकार से कोई कमी रह गई है, त्रुटि रह गई है, आप फटाफट कॉल करिए मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को दिल्ली बुलाइएगा आप और मुझे भी बुलाइएगा, हम लोग बैठ के इस मामले को सुलझाते हैं। दूसरी बात एक और कहता हूं मनीष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, प्रधानमंत्री जी के कहने के मायने होते हैं। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो ताली बज जाती है, थाली बज जाती है, घंटी बज जाती है, टॉर्च जल जाती है, और अति आवश्यक रूप से लोकसभा का दोबारा गठन भी कर लिया जाता है, नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी कर लिया जाता है बिना राष्ट्रपति महोदय के वहां मौजूद के, और विशेष सत्र बुला लिया जाता है। विशेष सत्र बुलाने की जो ताकत प्रधानमंत्री जी रखते हैं, और महिला आरक्षण बिल 2 दिन के अंदर राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो जाता है। 13 जिलों के किसान की पानी की मांग, जो बिल्कुल अति आवश्यक मांग है, छोटी सी मांग है राजस्थान के लिए, उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को पसीने आ रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी केवल गोल मटोल करना चाहती है। वो चाहती है कि वसुंधरा राजे के खाते में श्रेय नहीं चले जाए, और अशोक गहलोत जी जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कहीं वो इसका लाभ नहीं ले जाए। 83 सीटें हैं, 83 सीट्स हैं, और 51 में वही सीट्स। जी राजकुमार जी, मैं 3 करोड़ लोग रहते हैं। जी राजकुमार जी, मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, वहां के लोगों ने झंडे गाड़ रखे हैं, बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, आओ तो सही मैदान। जवाब ले लेते हैं राजकुमार जी। से अपील करूंगा, मेहरबानी करके फटाफट इस घोषणा को करें ताकि जनता को पानी मिले। हम इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहते। ठीक है राजकुमार जी, मैं कृष्ण कुमार जी को वापस डिबेट में लाना चाहूंगा। कृष्ण कुमार जी, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की हालत क्या है। आपको खुद को पता है, आपने यात्राओं की शुरुआत वहां से की, परिवर्तन यात्रा की। बीजेपी पहले के मुकाबले कमजोर है। अगर आप फैक्ट्स को देखें, आंकड़ों को देखें, तो आंकड़े तो बिल्कुल स्याह सच होते हैं। 83 सीटें इन जिलों में, ईआरसीपी वाले जिलों में 51 कांग्रेस के पास हैं। वो इससे बड़ा मुद्दा ऑलरेडी बना चुकी है। अब आप इस पर जो ये सियासी फुटबॉल खेली जा रही है, इस पर आप जो कोई क्लियर कट आंसर नहीं दे रहे दिल्ली से, आप इसको योजना को राष्ट्रीय परियोजना, क्योंकि प्रधानमंत्री के यहाँ से भी स्तर से भी कांग्रेस का आरोप है कि अनाउंस हो चुका, उसके बावजूद जल शक्ति मंत्री क्यों अड़ंगा लगाए हुए हैं? कहीं आप खुद का भारी नुकसान तो नहीं कर रहे हैं इसे लटकाकर, खासतौर पर ईस्टर्न राजस्थान में? एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वो करते हैं, और वो हो रहा है। किसी भी मुद्दे पर उठाकर देखिए, इस मुद्दे में जो राजनीति की जा रही है वो राजस्थान सरकार की ओर से की जा रही है। जल शक्ति मंत्री और वसुंधरा जी के नाम का विवाद खड़ा करके की जा रही है, अपने बेटे के हार का प्रतिशोध लेने के लिए की जा रही है। एक बात मुझे राजकुमार जी,
राजकुमार जी मुझे एक आ बात सकता है बता ना पानी, दीजिए, एक बात तय तो बता करे वो, दीजिए, फिर आप इच्छा अपनी शक्ति बात तो दिखाए। रखिएगा। राजकुमार जी जवाब ले लेते हैं, पहले जवाब ले लेते हैं, एक करके जवाब ले लेते हैं। यहाँ जो जी जी बीजेपी के सांसद आते हैं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल के एरिया के, कभी गहलोत ने उनको बुलाकर उनसे चर्चा की है? नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष जब गहलोत साहब के साथ बात करने गए तो जी। उनका जो प्रोजेक्ट प्लान था वो तो क्रेडिट खुद लेने का था कि केंद्र नहीं करेगा तो हम करेंगे। ये भाषा समन्वय बनाने की नहीं है। दूसरी बात, राज्यपाल के अभिभाषण में आपकी नीति और नीयत दोनों परिलक्षित होती हैं। आप 2051 का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जनता को जल उपलब्ध कराना नहीं, राजनीति के लिए मुद्दे को जिंदा रखना कांग्रेस का एजेंडा है। और यही कारण है और यही बात है कि इस मुद्दे पर दाल आप हमारी नहीं गलने देना चाहते की बात नहीं है, दाल आपकी भी नहीं गलेगी। जनता और किसान आपकी नीति और नीयत दोनों को अच्छे से समझ रहा है। नहीं जानू साहब, फिलहाल तो दाल जो है संकट में इसलिए भी दिख रही है क्योंकि ये बात दक्षिण पूर्वी उन जिलों की है जहां आपकी खुद की सियासी पकड़ ढीली होती जा रही है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा और इस वक्त पे जो है खास तौर पर, क्योंकि ये तस्वीरें हमने भी देखी कि ईस्टर्न राजस्थान में एक मुद्दा है, जिस तरह से चाहे अलवर हो, धौलपुर हो, करौली हो और बाकी भरतपुर जैसे इलाके हो। मैं वापस आपके पास आऊँगा राजकुमार जी, ये आरोप तो आप पर है कि जो राजनीतिक संवाद की जो बात है, खासतौर पर जो गहलोत जिसे करते रहे हैं और जो राजनीतिक मर्यादा की भाषा की वो बात कर रहे हैं, इस कार्यकाल में उससे गहलोत बड़ा डगमगा गए हैं। पहले उन्होंने सचिन पायलट पर तमाम जो है वो बिलो द बेल्ट कहें तो एक तरह से उन्होंने भाषाई मर्यादा, उन्हें तो मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने जो जुबानी हिंसा की आपकी खुद की पार्टी में देखने को मिला। कल उन्होंने, कल नहीं मतलब कल तो एक बानगी थी, मतलब उससे पहले भी कई बार जो है गहलोत गजेंद्र शेखावत को सीधा हमला बोल चुके हैं। कल भी उन्होंने उनको नाकारा निकम्मा मंत्री बताया। ये जो बीजेपी का आरोप है कि गहलोत की एक हीज है कि जिस तरह से जोधपुर की जो अस्तित्व की लड़ाई है, जोधपुर में जो राजनीतिक अहम की लड़ाई है, अभी तक गहलोत का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब वो भाजपा ने अपने यहाँ पर उस पर कब्जा कर लिया है, तो उसकी भी उस एक राजनीतिक सियासी खींच की भी लड़ाई है गहलोत की शेखावत के साथ में। ये ईआरसीपी पर भी वो परिलक्षित हो रही है। मनीष जी, खीज इस बात की है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की नजरों में गजेंद्र सिंह शेखावत की बहुत अच्छी इमेज थी। राजस्थान के संभावित मुख्यमंत्रियों में उनका नाम था। जब मुख्यमंत्री जी ने संजीवनी घोटाला खोला, उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जी पूरी तरह से बौखला गए। नंबर 1। नंबर 2, वसुंधरा राजे जी का नंबर कहीं आ नहीं जाए, इसलिए वो ईआरसीपी को भी डालना चाहते हैं। नहीं, आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं वसुंधरा राजे को लेकर? हम ये कह रहे हैं, नहीं, मैं पूछ रहा हूं कहना चाहता हूं, हम 13 जिलों के किसान के लिए पानी मांग रहे हैं, खेत के लिए पानी मांग रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री गहलोत साहब, हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके मित्र हैं। प्रधानमंत्री जी राजस्थान आते हैं, गहलोत साहब को मित्र बताते हैं। तो एक मित्र अगर एक मित्र को फोन कर दे, जो ताकतवर मित्र है, कमजोर मित्र को अगर फोन कर दे कि आओ आज दिल्ली हम चाय पियेंगे और ईआरसीपी वाले मुद्दे का जो मैटर चल रहा है उसको आज बैठ के 15 मिनट में खत्म करेंगे, मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी वहां जाएंगे नहीं जाएंगे चाय पीने के लिए? टेबल पे बात होगी या नहीं होगी? गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी बुला लीजिए, एमपी के चीफ मिनिस्टर को भी बुला लीजिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को भी बुला लीजिए और प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठ जाए। मैं कहता हूं मनीष जी, आधा घंटे में आज रात पूरी होने से पहले पहले परियोजना लागू हो जाए, 13 जिलों के किसान जय जयकार करें प्रधानमंत्री जी की। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी को गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बहुत ज्यादा गुमराह किया हुआ है। और जब वोट पड़ेंगे ना, जब 65-70 से ऊपर सीटें 81-83 में से आएगी ना, तब मोदी साहब को पता चलेगा कि नहीं, ये आपका दावा है। ठीक है, ये आपका दावा है, लेकिन ये बड़ा इस बार में आप इस डिस्कशन में बड़ा ही दिलचस्प है। और इसी डिस्कशन में नहीं, अक्सर खुद तो गहलोत भी बोल चुके हैं, आपके बार कांग्रेस के मुंह से वसुंधरा राजे का नाम निकलना ही बड़ा ये सियासी दिलचस्पी बढ़ा देता है कि आप बड़ी तवज्जो देते हैं उन्हें। मैं वापस से एक बार मैं फिर से एक बार कृष्ण कुमार जानू के पास में आना चाहूंगा। कृष्ण जी, ये एक वीडियो कांग्रेस ने थोड़े दिन पहले पेश किया था, उसमें शेखावत, आपका जो वीडियो है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, उसमें शेखावत ये कह रहे हैं, कांग्रेस का आरोप रहा कि भाई शेखावत बोल रहे हैं कि ईआरसीपी तो बना दूंगा, 46 करोड़ भी दे दूंगा, बस राज बनवा दो। ये राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये आपका आरोप था, इस पर ये जो आपने वीडियो रिलीज किया था, डबल इंजन दे दो, ईआरसीपी ला देंगे। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूं, क्या सरकार लाने पर पानी पिलाओगे क्या? हम गजेंद्र सिंह शेखावत जी से पूछना चाहते हैं, मोदी साहब से पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं। सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा,
ये मूलभूत सुविधाएं, वोट आपको मिले नहीं मिले, किसी कार्यकर्ता ने, किसी मतदाता ने आपको वोट दिया नहीं दिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पानी पिलाएं। हम तो पानी मांग रहे हैं जी। नहीं, लेकिन अभी पानी तो नहीं, मतलब आप लोग सियासत तो कभी पानी पानी होती नहीं है। गरीबी और पानी के मुद्दे, आधारभूत जो सुविधाएं हैं उन पर सियासत जरूर होती है। आप अपना गला तर कर लेते हैं, लेकिन वो कभी जो परियोजनाओं से जनता का गला कभी तर हो नहीं पाता है। कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये बात थी कि गहलोत शेखावत जो ये बोल रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार बनवा दीजिए, कांग्रेस का आरोप था, इन्होंने माना कि हाँ उस वीडियो में उन्होंने बोला था, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं उसी सवाल पर फिर से आना चाहूंगा कि आप इंतजार कर रहे हैं कि डबल इंजन नहीं, आप डबल इंजन का इंतजार करें, तब तक इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होने देंगे। अगर राज्य सरकार अगर डबल इंजन की सरकार के अभाव में केंद्र को उस प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है जिससे ये परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो सके, तो गजेंद्र जी का ये बात बोलना स्वाभाविक है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस समन्वय की सलाह वसुंधरा जी के बारे में और गजेंद्र जी के बारे में राजकुमार जी दे रहे हैं, मनीष जी जरा सोचो, सचिन पायलट और गहलोत में भी समन्वय होता तो ईस्टर्न कैनाल का जो मामला है वो सचिन पायलट के प्रभाव वाला क्षेत्र है। गहलोत किसे कमजोर करना चाहते हैं, क्यों कमजोर करना चाहते हैं, इस विषय को क्यों लटकाना चाहते हैं, इसके पीछे की राजनीति सबको समझ में आ रही है। और ये जो राजस्थान के 13 जिले हैं, यहाँ किसका राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है, ये भी सबके समझ में आ रहा है। मूल मुद्दे की बात यह है, अगर समन्वय की बात बीजेपी में नहीं होती तो राजस्थान की चारों परिवर्तन यात्राओं को झंडी दिखाने वसुंधरा जी नहीं पहुंचती। इनके यहाँ सचिन पायलट क्या कर रहे हैं? नहीं, यही वसुंधरा जी भाजपा का काम करती दिख रही हैं। जी जानू जी, यही सियासी प्रभाव इसी करते दिख रहे हैं। जी, इसी सियासी प्रभाव की बात हम इस चुनावी चर्चा में कर रहे थे कि कांग्रेस वहां सियासी रूप से मजबूत है, आप जो वहां प्रभाव बनाना चाहते हैं, और एक चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है, और पानी खास तौर पर राजस्थान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर सियासत होना ये बड़ी समझ से परे है, क्योंकि राजनीति और राजनेता तो कभी पानी पानी होते नहीं है। जनता को ही जो है मजबूर होना पड़ता है उन तमाम मुद्दों से जूझते रहने के लिए। करीब 16-17 साल हो चुके हैं जो ये कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के बात करें, लेकिन आज तक ना तो इसे अमली जामा पहना चुके हैं, और अब तो बातें कोई दूसरी और जो है परियोजनाओं की भी होने लगी हैं इसके बीच में। आप दोनों मेहमान जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस मुद्दा, ये बड़ा अहम मुद्दा है, आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से सियासत जो है वो तमाम वो मुद्दे ज़रूर ढूंढ लेती है जिस पर वो अपना, जिस तरह से जो है अपने वोट बटोरने के लिए खासतौर पर चुनावी दिनों में वो उन्हें साध सके, लेकिन जनता से जुड़े हित जो है वो ज़्यादा पूरे होते दिखाई देते नहीं हैं। ERCP भी जो है एक ऐसा ही मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में बनकर उभरा है, जिसमें गहलोत लगातार शेखावत पर हमला बोलते हैं और शेखावत गहलोत पर, लेकिन हकीकत ये है कि ये परियोजना अभी तक ज़मीन पर उतर नहीं पाई है। इस चुनावी चर्चा में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।